अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 14 मई 2021 और गुज़िश्ता 24 घंटे में जो पाकिस्तान में नए इन्फेक्शन की केसेस है उनकी तादाद है 2517 और 48 यानी 48 जो लोग हैं वो अपनी जान से गए हैं। हुकूमत के इक़दामात की वजह से काफ़ी हद तक बेहतरी आई है क्योंकि लोगों को SOPs को फॉलो करवाया गया है, लोगों को सेमी लॉकडाउन वाली पोजीशन में रखा गया है ईद के मौके पे भी, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा हालात में अब बेहतरी नज़र आ रही है। और साथ साथ अगर हम वैक्सीनेशन की भी बात करें तो अभी तक पाकिस्तान में तकरीबन 38 लाख डोजेज़ जो लोगों को लग चुकी हैं और उनमें से 19.5 लाख से ज़ायद वो लोग हैं जिनको एक यानी सिंगल शॉट लगी और वो पार्शली वैक्सीनेटेड हैं और तकरीबन 9.5 लाख से ज़ायद लोग वो हैं जिनको 2 डोजेज़ लग चुकी हैं। और उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह अगले साल जब ईद उल फितर आएगी तो कोई SOPs नहीं होंगे और कोई कोरोना नहीं होंगे, क्योंकि कोरोना ना हो इसका इसीलिए ये वैक्सीनेशंस की जा रही हैं। वैक्सीनेशंस का मतलब ही यही है कि लोगों को SOPs को फॉलो ना करना पड़े और मास्क ना लगाना पड़े। और यही हुआ है अमेरिका में, जहां पे अब बाकायदा ये फैसला कर दिया गया है कि वहां पे अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है घर के बाहर या घर के अंदर, यानी इंडोर या आउटडोर जो जगह हैं वहां पे आपको मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं। कुछ अर्सा पहले यही मैंने बात की थी कि अगर आप वैक्सीन भी लगवाएं और आपको SOPs को भी फॉलो करना पड़े तो फिर इसका ये कोई सेंस नहीं बनता, यानी वैक्सीन लगवाने का फिर कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। और यही फैसला हो चुका है अब अमेरिका में, जहाँ पे सिर्फ 38% के करीब जो लोग हैं उनको डबल डोज लग चुकी है और तकरीबन 60% के करीब ऐसे लोग हैं जिनको सिंगल डोज लगी है। लेकिन वहाँ पे हर गुजरते दिन के साथ जो केसेस की तादाद है वो बहुत ज़्यादा कम है पहले की निस्बत। और ऐसा ही एक बहुत बड़ा फैसला और अमेरिका में हुआ है कि गुज़िश्ता दिनों मैंने बताया था कि उनकी जो FDA है, फूड एंड ड्रग जो अथॉरिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उसने फैसला किया था कि जो बच्चों में फाइज़र की वैक्सीन है 12 से 15 साल की उम्र के जो बच्चे हैं तो उनमें इजाज़त दी थी। लेकिन इस इजाज़त का उस वक्त तक कोई फ़ायदा नहीं होना था जब तक जो CDC अमेरिका का जो ये इदारा है कि सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये इसकी इजाज़त नहीं देगा तो उस वक्त तक ये वैक्सीन बच्चों में जिनकी उम्रें 12 से 15 साल हैं और जिन पे होने वाले ट्रायल 100% कामयाब रहे थे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं और उनको वो वैक्सीन नहीं लगेगी। अब कल यही हुआ अमेरिका में कि CDC, सबसे पहले तो ये हुआ कि वहाँ पे जो एडवाइजरी कमेटी होती है CDC की, उसने 14 वोट हक में डले इस बात के कि 12 से 15 साल के बच्चों को फाइजर की वैक्सीन लगाई जाए और 0 वोट जो है वो इसके खिलाफ डला। इसका मतलब है कि जो ये ट्रायल हुआ था इस पे सबको एतमाद है और सबका ये ख्याल है कि ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को ये वैक्सीन लगाई जाए ताकि वहाँ पे जो अमेरिका है या पूरी दुनिया है वहाँ पे जब आप स्कूल खोलना चाहेंगे तो और अगर आपके बच्चे वैक्सीनेटेड होंगे तो आपको ये इत्मीनान होगा कि इनमें कोई इन्फेक्शन नहीं होगी। और जैसे ये मास्क का फैसला हुआ है कि आप इंडोर और आउटडोर जो है वो मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, तो ये क्या बताता है कि जो वैक्सीनेटेड लोग होते हैं वो ट्रांसमिट भी नहीं करते, उनमें ट्रांसमिशन भी नहीं होती। इसीलिए जो बच्चे हैं जब उनको 12 से 15 साल के उम्र के बच्चों को ये वैक्सीन लगेगी तो उसके बाद वो फुली वैक्सीनेटेड होने के बाद स्कूल्स वगैरह खुलने में आसानी हो जाएगी। तो CDC की इस एडवाइजरी कमेटी के ऊपर वहाँ के जो CDC के जो चेयरमैन है, जो प्रेजिडेंट है, उन्होंने साइन किए और अब ये वहाँ पे 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों में फाइजर की जो वैक्सीन है उसका इस्तेमाल शुरू हो चुका है और ये बड़ी खुशाइन बात है। ना सिर्फ ये कि इसका इस्तेमाल की उन्होंने इजाज़त दी है बल्कि जो अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है कि जो बच्चों का एक वहाँ पे सबसे बड़ी काउंसिल है, कोई इदारा है, तो उसके जो सरबराह हैं उन्होंने भी ये कहा है कि ना सिर्फ ये कि वो अपने जो पेशेंट्स हैं उनको ये सख्ती से कहते हैं कि वो ये वैक्सीन लगवाएं बल्कि वो अपने बच्चों को भी ये वैक्सीन लगवा रहे हैं। और यही वो तरीके हैं, यही वो ज़राए हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम इस पेंडेमिक से बिल्कुल आसानी से निकल आ सकते हैं। और सबको पता है कि अब जो पेंडेमिक का इख्तिताम है वो बहुत करीब है, क्योंकि अगर वेरिएंट्स की भी हम बात करें तो उसके खिलाफ भी पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने आप दोस्तों को बताया था कि वेरिएंट्स के खिलाफ भी बूस्टर जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। अब पाकिस्तान में जो वैक्सीन इस्तेमाल हो रही हैं, अगर जो उसमें कैनसाइनो है, उसमें साइनोफॉर्म है, उसमें साइनोवैक यानी कोरोना वैक है और उसमें अब एस्ट्राजेनेका है, तो और ख़ास तौर पे जब अब पाकिस्तान में 30 साल से ज़ायद उम्र के लोगों की रजिस्ट्रेशन जो है उसकी आगाज़ हो रहा है 16 मई से
और 12 मई से 40 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं वो अब जाके कहीं किसी भी सेंटर से लगवा सकते हैं। और इनमें ख़ास तौर पे साइनोफार्म और जो कोरोना वैक्सीन है जो साइनोवैक की है, और जिसके ऊपर कल मैंने ये एक वीडियो भी बनाई थी जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो ये बहुत ज़्यादा सेफ भी समझी जाती हैं और लोगों का कॉन्फिडेंस भी है और लोगों ने बहुत ज़्यादा लगवाई भी हैं, जो मैंने स्टैटिस्टिक्स में आपको बताया है। तो उम्मीद यही है कि पाकिस्तान में भी बाकी सारे ममालिक की तरह बहुत जल्द जो इस पैंडेमिक का इख्तिताम हो जाएगा। आज की आखिरी खबर इस्लामाबाद से है कि वहां पे 12 मई से इस्लामाबाद का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पे वो कुत्ते जो सूंघ के ये बता सकते हैं कि किसको कोरोना हो सकता है और किसको नहीं, तो उनको तैनात कर दिया गया है। इसके ऊपर मैं बहुत अरसा पहले वीडियो बना चुका था कि बनाई है मैंने कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ये आज से तकरीबन 6 से 8 महीने पहले से ये तजर्बात किए जा रहे थे और इन कुत्तों को इस्तेमाल किया जा रहा था और बहुत ज्यादा कामयाबी का तनासुब था। और पाकिस्तान में इसकी जरूरत इसलिए पड़ी है कि पिछले दिनों पाकिस्तान में एक स्कैंडल सामने आया था कि बहुत सारे लोग जो बाहर के ममालिक से पाकिस्तान में आते हैं उनके पास PCR नेगेटिव होता है उनके हाथ में टेस्ट, लेकिन जब बाद में उनके टेस्ट किए जाते हैं पाकिस्तान में तो वो PCR पॉजिटिव निकलते हैं, यानी उनके पास फेक जो PCR के टेस्ट होते हैं वो लेके आते हैं। तो इसका अगरचे एक हाल तो ये होता है कि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है, यानी रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाए और उसके बुनियाद पे फैसला किया जाए, लेकिन उसकी मजबूरी ये है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट उन लोगों में पॉजिटिव आता है जिनके अंदर वायरस की तादाद बहुत ज्यादा होती है, जबकि PCR उन लोगों में भी पॉजिटिव आ सकता है कि जिनमें वायरस की तादाद कम हो। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट की इस कमजोरी को देखते हुए फिर कोई और ऑल्टरनेट, कोई और मुतबादल की तलाश थी हुकूमत पाकिस्तान को। अब ये जो कुत्तों वाला फैसला है, ये जो सूंघ के बताने वाले कुत्तों वाला फैसला है, ये बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि होता ये है कि जो कोरोना के मरीज होते हैं उनके अंदर एक खास किस्म की स्मेल पैदा होती है, और ये जो ट्रेन डॉग्स होते हैं, ये जो स्निफिंग डॉग्स होते हैं, इनको पहले बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दी होती है। तो ये उन लोगों को, कतार में खड़े हुए लोगों को ये स्निफ करके बता सकते हैं कि इनमें चांसेस हैं कि नहीं कोरोना होने के। उनको फिर अलहदा किया जाएगा और अलहदा करके ना सिर्फ ये कि रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा बल्कि उनमें PCR टेस्ट भी किया जाएगा, और उनको फिर इस तरीके से बड़ी आसानी से पकड़ा जा सकता है। क्योंकि पाकिस्तान भी बाकी तमाम ममालिक की तरह बहुत ज्यादा अभी अलर्ट है वेरिएंट्स को लेके, क्योंकि पाकिस्तान हर सूरत कोशिश कर रहा है कि जो इंडियन वेरिएंट्स है, जो डबल या ट्रिपल म्यूटेंट जिसे कहते हैं, तो उससे बचे, क्योंकि ये तमाम वेरिएंट्स जो जिसमें साउथ अफ्रीका का वेरिएंट है, जिसमें ब्राजील का वेरिएंट है, जिसमें इंडियन वेरिएंट है, इनके अंदर जो E484K जो म्यूटेशन है, जो कि उसकी रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन के अंदर मौजूद है, तो वो किसी हद तक हमारी जो वैक्सीन की एफिकेसी है उसको कम कर सकती है। और इसी तरह से अगर पुराने वो लोग जिनको पहले इन्फेक्शन हो चुकी है और उनके अंदर एंटीबॉडीज हैं, तो उनकी एफिकेसी को भी किसी हद तक कम कर सकती है, और पाकिस्तान ऐसी किसी भी सूरत हाल से बचना चाहता है। तो ये बड़ी अच्छी 2-3 खबरें थी, मैंने सोचा आप दोस्तों को अपडेट कर दूं। मेरी कोशिश होगी कि मजीद कोई भी ऐसी बात आती है तो मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूं। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।